अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। आज मैं लाहौर हाई कोर्ट में आपको एक ऐसे गैर मामूली केस के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं, जो केस माजी में कभी लाहौर हाई कोर्ट में इस तरीके से नहीं चलाया गया और ना ही कभी सुप्रीम कोर्ट के कोई फ़ैसले इस हवाले से रहनुमाई के लिए मौजूद हैं जो इस बात की इजाज़त देते हों जिस तरीके से ये केस जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में चलाया जा रहा है। इस केस की तफसीलात पर जाने से पहले एक पाकिस्तान के अंदर एक नया कल्चर जो है वो परवान चढ़ रहा है। पहले उस कल्चर के ऊपर बात कर लेते हैं, इस केस के ऊपर फिर बाद में चलेंगे। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उस कल्चर के ऊपर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अशराफिया जो है उन्होंने आजकल एक दूसरे को नवाजने के लिए एक बड़ा ही गैर मामूली किस्म का तरीका जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। कभी जो अशराफिया के लोग हैं वो एक दूसरे को जो बेटे बेटियां या शादी की तकरीबात के ऊपर बड़ी बड़ी महंगी किस्म के तोहफ़े जो हैं वो देने का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी फॉर्चूनर जो है वो किसी को जो है वो तोहफ़े में दे दी जाती है, किसी के बेटे या बेटी की शादी के ऊपर लैंड क्रूज़र जो है वो दे दी जाती है तोहफ़े के ऊपर। हज़ार जो तोला गोल्ड है, 100 तोला गोल्ड है, उसके ज़ेवरात जो हैं वो तोहफ़े में दे दिए जाते हैं। ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान के अंदर रवायत जो है वो चल पड़ी है कि आपने जब भी अशराफे के अंदर अपनी दौलत को या अपने जो इख्तियारात हैं उनमें किसी को नवाजना हो तो उसके लिए महंगी गाड़ियाँ जो हैं वो तोहफ़े में दी जाती हैं या महंगी अशिया जो हैं वो एक दूसरे को तोहफ़े में दी जाती हैं। बहरहाल अगर पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा मौजूद है तो फिर तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की कर रहा है, या सिर्फ अशराफिया जो है वो ज़रूर तरक्की कर रही है, लेकिन जो गरीब हैं वो पिसते जा रहे हैं। इसलिए ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी महंगी गाड़ियों की तरसील किस तरीके से होती है, इतना ज़्यादा गोल्ड किस तरीके से आगे पीछे होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहरहाल की जानी चाहिए ताकि पता चले कि ये गाड़ियाँ आखिर किन शख्सियात को किन मकासद के लिए तोहफ़े में दी जा रही हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरी ख़बर की तरफ, दूसरे केस की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की अदालत के अंदर एक केस जो है वो इंतहाई गैर मामूली अंदाज के अंदर चलाया जा रहा है। वकला ये समझते हैं कि ये केस किसी भी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में टेकअप नहीं हो सकता, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर ये केस टेकअप हो रहा है। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं वो मैं सारे तरतीब के साथ, ऑर्डर शीट्स के साथ और तारीख़ों के साथ आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद फ़ैसला जो है पाकिस्तान के वकला ने, आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखने वाले जो शहरी हैं उन्होंने, और अदालती निज़ाम से मुंसलिक जो लोग हैं उन्होंने इस बात का फ़ैसला करना है कि ये केस जो है ये क्या इस तरीके से चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। ये केस ताजपुरा का इलाका है लाहौर में, हरबंसपुरा के करीब। उसमें एक 7 कनाल 7 मरले के प्लॉट का है जो बिल्कुल रोड के ऊपर वाक़या है और उसकी मालियत 1.25 अरब रुपये जो है वो बताई जाती है। आसफ़ सुल्ताना नामी एक ख़ातून है जिनकी अपनी भाइयों के साथ कुछ 30 साल की मुकदमेबाजी चलती है और उसमें वो अपना वरासत का हक़ लेने में कामयाब होती हैं, और उनके जो भाई हैं शाहजहान वगैरह उनके ख़िलाफ़ वो फ़ैसला आता है और जो ख़ातून हैं वो मुकदमा जीत जाती हैं और उनको वरासत का हक़ जो है वो मिल जाता है। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो ASJ हैं, एडिशनल सेशन जज, उनके सामने अपील दायर की जाती है और एपलेट कोर्ट जो है उस केस को दोबारा री हेयरिंग के लिए नीचे रिमांड कर देती है। जब वो केस नीचे रिमांड हो जाता है तो उसके बाद जो आसफ़ सुल्ताना है वो एक FAO दायर कर देते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। उसका नंबर है 6675/20। ये 2020 में लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाती है उस रिमांड ऑर्डर के ख़िलाफ़, जिसमें जो एपलेट कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी चैलेंज किया जाता है और उसका फ़ैसला जो है वो 1 मार्च 2021 को हो जाता है, जिसमें मिस्टर जस्टिस मसूद जहांगीर साहब जो हैं वो इस FAO को डिसाइड करते हुए ये हुक्म फरमाते हैं कि इस खातून को जो है वरासत के हक़ से महरूम रखने के लिए गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी की गई। उस फ़ैसले के मुताबिक, ये फ़ैसला आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, उस फ़ैसले के मुताबिक जो मिस्टर जस्टिस मसूद जहांगीर साहब हैं वो जो खातून के भाई हैं उनके ऊपर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हैं और जो एपलेट कोर्ट का ऑर्डर होता है उसको भी सेट असाइड कर देते हैं और खातून का जो वरासत का हक़ है वो बरकरार रखते हैं। उस FAO के अंदर जो आसफ़ सुल्ताना साहबा जो बेवा खातून हैं उन्होंने दायर की थी 6675, उसके अंदर जो स्टे ऑर्डर है वो 17/12/2020 को जो है वो ग्रांट किया जाता है मिस्टर जस्टिस मसूद जहांगीर साहब की तरफ से।
उसके बाद क्या होता है कि जो ख़ातून के भाई हैं शाहजहान वगैरह, वो एक नई FAO दायर करते हैं जिसका नंबर है 6817/20। ये 23/12/2020 को दायर की जाती है। ये 23/12 वो तारीख़ है जब उससे पहले 5 से 7 दिन पहले जब 17/12 को जो ख़ातून हैं उनको स्टे ऑर्डर जो है वो रिमांड ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है मिल चुका होता है। 23/12 को जब ये FAO दायर की जाती है ख़ातून के भाइयों की तरफ से, तो ये जाती है मिस्टर जस्टिस फैसल ज़मान साहब के पास, और मिस्टर जस्टिस फैसल ज़मान साहब जो है वो इसको इन लिमनी जो है वो उसी पेशी के ऊपर ख़ारिज कर देते हैं। इस FAO का अगर मुताला करें तो इसके नीचे ये लिखा हुआ है, ये लिखा जाता है जो रूटीन के प्रैक्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि अगर कोई कनेक्टेड मैटर कहीं पर पेंडिंग हो तो उसका नीचे नोट दिया जाता है, नीचे सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर ये जो दूसरी FAO दायर की गई थी उसके अंदर किसी किस्म का ना कोई सर्टिफिकेट दिया गया, ना ही कोई नोट जो है वो दिया गया, लेकिन ये मिस्टर जस्टिस फैसल ज़मान साहब के पास लगी और उन्होंने इस FAO को खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार जो आसफ़ सुल्ताना हैं उनके वकला ये समझते हैं कि ये जो शाहजहां ने दूसरी FAO दायर की थी इसमें भी कंसीलमेंट की गई थी, और इसका सबूत ये है कि जब 17/12/2020 को ये स्टे ऑर्डर जो है वो मिला था, उस स्टे ऑर्डर की कापी नीचे ट्रायल कोर्ट को दी गई थी, चूँकि वो जुर्माने की रिकवरी का जो अजरा है वो चल रही थी और ये नोटिस में आ गई थी शाहजहां वगैरह के, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कंसीलमेंट करके FAO जो है वो दायर कर दी। अब यहाँ तक जो मामला है वो तो दुरुस्त हुआ, लेकिन जो सेकंड FAO थी वो जब उसका ऑर्डर इन लिमनी का खारिज लेकर मिस्टर जस्टिस मसूद जंगीर साहब के सामने उस बेवा खातून के भाई जो है पहुँचे और उन्होंने इस्तदा की कि इसको जो है वो खारिज कर दिया जाए, क्योंकि एक और FAO जो है वो खारिज हो चुकी है। तो मिस्टर जस्टिस मसूद जंगीर ने वो पूरा फ़ैसला जो है वो आप पढ़ सकते हैं, ये भी एक केस स्टडी है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और ऐसी तारीख़ी फ़ैसले जो हैं वो कभी कभी ही सामने आते हैं। बहरहाल मिस्टर जस्टिस मसूद जंगीर साहब ने मेरिट के ऊपर सुनकर जो है वो फ़ैसला किया, जिसमें उन्होंने इस बात को होल्ड किया कि आसफ़ सुल्ताना नामी जो ख़ातून है उसकी विरासत बिल्कुल नीचे से सही फ़ैसला हुआ है, और एपलेट कोर्ट का जो रिमांड आर्डर था वो भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में उसको खारिज कर दिया। अगली जो अजीबो गरीब किस्म का मामला है वो उसके बाद शुरू होता है। जुलाई में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं, और उसके बाद छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, और सितंबर की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जब अक्टूबर में लाहौर हाई कोर्ट प्रॉपर फंक्शनल होती है तो तब एक मुतफर्रक दरख्वास्त जो है वो दायर होती है बेवा खातून के भाई जो शाहजहां वगैरह हैं उनकी तरफ से। वो दरख्वास्त में इमरान रज़ा चद्दर साहब एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से वो मुतफर्रक दरख्वास्त जो है वो दायर होती है, और वो दायर की जाती है जो आसफ़ सुल्ताना की FAO थी उसके अंदर, और उसमें ये इस्तदा की जाती है कि 2 मुख्तलिफ़ अदालतों के फ़ैसले आ चुके हैं, लिहाजा इसके ऊपर अब लार्जर बेंच बनाया जाए या रेफरी जज जो है वो बनाया जाए। ये 4 अक्टूबर को ये एप्लीकेशन दायर होती है, और इस एप्लीकेशन के ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो 29/9 जो है वो लिखी हुई है। अगर मान भी लिया जाए कि ये 4 अक्टूबर को दायर हुई है तो इस दरख्वास्त के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं लगता, और ये 5 अक्टूबर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की अदालत में समाअत के लिए पेश कर दी जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही अंदाज़ है जैसे मैंने जिक्र किया कि साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चोई साहब के दौर में होता था, कि बिल्कुल इसी ही अंदाज़ के अंदर जो है वो एक मखसूस वकला की दरख्वास्तें आती थीं, और फिर वो समाअत के लिए अगले दिन अर्जेंट के लिए लगी होती थी। आम वकील का केस जो है वो तो अर्जेंट के लिए अगर 10 मिनट 15 मिनट भी लेट हो जाए तो वो ब्रांच जो है वो एंटरटेन नहीं करती, लेकिन उस वक्त जो है वो शाम को 5 बजे शापर के अंदर डालकर भी अगर दरख्वास्त जो है वो ब्रांच में फेंक दी जाती थी तो वो सुबह अर्जेंट के लिए लगी होती थी, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन जो है वो रेज़ नहीं किया जाता था। बिल्कुल इसी तरह ही इस केस में भी हुआ। 4 अक्टूबर को ये मुतफर्रक दरख्वास्त दायर हुई कि लार्जर बेंच बनाया जाए, रेफरी जो है वो अपॉइंट किया जाए, क्योंकि इसमें इसमें 2 मुख्तलिफ फ़ैसले आ गए हैं, और ये 5 अक्टूबर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास टेकअप होती है, और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब इसमें जो है वो नोटिस जारी कर देते हैं, एडमिट नोटिस जारी कर देते हैं। उस एडमिट नोटिस जारी होने के बाद जो अगली पेशी पड़ती है उसमें जो रिस्पोंडेंट्स के वकला होते हैं वो पेश होते हैं और अदालत से इस्तदा करते हैं
कि ये दरख्वास्त जो है ये काबिल समात ही नहीं है, ये मुतफर्रिक दरख्वास्त किसी कानून के मुताबिक आ ही नहीं सकती, लिहाजा इसको खारिज फरमाया जाए। लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह हुक्म दिया जाता है कि आप इस मुतफर्रिक दरख्वास्त का जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाएँ। 4/11 को बताया जाता है कि इसकी दूसरी पेशी होती है। फिर उसी पेशी के ऊपर जो आसिफ सुल्ताना बेवा खातून है, जिनकी 1.25 अरब रुपए की कीमती प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त सब जुडिस है, वो उनकी तरफ से चौधरी मोहम्मद अली एडवोकेट पेश होते हैं। और उसके बाद फिर 30/11/21 की तारीख आती है और उसके बाद फिर 8/12/2021 को जो है वो जवाब जमा करवाया जाता है। ये जब जवाब जमा करवाया जाता है तो इसमें अशतर औसाफ एडवोकेट साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान के नामवर कानूनदान हैं, नामवर ओहदों के ऊपर रह चुके हैं और उनकी इंटेग्रिटी जो है वो भी किसी भी डाउट से बालातर है। उनकी तरफ से ये जवाब जो है वो जमा करवाया जाता है और उस जवाब के अंदर जो आसफा सुल्ताना के वकील हैं अशतर औसाफ साहब, वो बड़ी तफसीली किस्म के इसके ऊपर एतराज़ात उठाते हैं और इस मुतफर्रिक दरख्वास्त के बाबत वो ये कहते हैं अपने इस जवाब के अंदर कि ये मुतफर्रिक दरख्वास्त किसी भी तरह से लाहौर हाई कोर्ट में काबिल समात नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट इसको सुन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये मामला पेंडिंग होता और 2 रुकनी बेंच के सामने पेंडिंग होता तो फिर तो इसके अंदर डिफरेंट ओपिनियन आने के ऊपर जो रेफरी जज है या लार्जर बेंच बनाने की बात जो है वो आर्गूमेंट जो है वो किया जा सकता था। लेकिन 2 डिसाइडेड मैटर्स के अंदर जो डिसाइड हो चुके हैं उनके अंदर 7-8 माह के बाद एक मुतफर्रिक दरख्वास्त को आना और फिर इसको टेकअप हो जाना ये बहुत तशवीशनाक है। लिहाजा इस दरख्वास्त को जो है वो खारिज किया जाए। बहरहाल जब ये जवाब जमा होता है तो उस जवाब के अंदर अशतर औसाफ साहब की तरफ से ये भी आर्गूमेंट लिया जा सकता है कि अगर मैक्सिमम इसमें किया जा सकता था तो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो उस वक्त जो है वो दायर की जा सकती थी, लेकिन वो भी नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की गई। लिहाजा इस मुतफर्रिक दरख्वास्त को खारिज किया जाए। उसके बाद ये केस एडजर्न होता है 15/12/2021 के लिए। 15/12/2021 को जब ये केस हाई कोर्ट में लगता है तो मैं भी उस दिन अदालत के अंदर मौजूद था और मैंने ये पूरी प्रोसीडिंग जो है वो ख़ुद से देखी भी और सुनी भी कि जो आसफा सुल्ताना के वकील हैं वो तो बहस कर रहे हैं, लेकिन जो शाहजहां के वकील हैं वो अदालत में खामोश खड़े हुए थे। लेकिन जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी कि इसमें तो एक रिव्यू जो है वो आ चुका हुआ है और उसके बाद जो कोर्ट का स्टाफ है वो रिव्यू तलाश करने लग पड़ता है और फिर अचानक जो है वो रिव्यू सामने आ जाता है और उसके बाद फिर ये केस जो है वो मज़ीद समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर हो जाता है। उस रिव्यू की हमने कॉपी ली और उस रिव्यू के ऊपर जो डेट लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि 17/5/2021 को ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी थी। इस नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो जो आसफा सुल्ताना के वकील हैं उनकी तरफ से ये ऑब्जेक्शन है कि ये एंटीडेटेड जो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में बैक डेटेड में दायर की गई है और अगर ये एतराज़ दुरुस्त है तो ये लाहौर हाई कोर्ट की तारीख़ का और पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ का एक सबसे अफसोसनाक पहलू है कि एक जो बैक डेटेड में जाके भी अब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें जो हैं वो दायर होती हैं। बहरहाल इसका फ़ैसला ये एंटीडेटेड है या नहीं है, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त और केस की समाअत जो है वो करेगी। लेकिन जो मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी उसके कंटेंट से इस बात को जो आसफा सुल्ताना के वकील हैं उनके इस एतराज़ को तक़वीत मिलती है कि जो मुतफर्रिक दरख्वास्त है उसके अंदर कहीं ये ज़िक्र नहीं किया गया कि शाहजहां वगैरह ने लाहौर हाई कोर्ट में पहली जो FAO थी मसूद जगीर साहब ने जो डिसाइड की थी उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर चुके हैं। इसलिए आसफा सुल्ताना के जो वकील हैं उनके इस एतराज़ को तक़वीत मिलती है कि ये एंटीडेटेड नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई थी। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त 17/5/2021 को ही दायर की गई थी, क्योंकि मार्च 2021 को 1 मार्च 2021 को मसूद जहांगीर साहब का फ़ैसला आया था, तो फिर भी इस नज़रसानी की दरख्वास्त के सारे कंटेंट्स जो अगर हम मुलाजा करें तो उससे ये लगता है कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वो लगाया गया और उस ऑब्जेक्शन की फ़ीस जो है वो जमा करवाई गई जो जून है 17 जून 2021
उसकी नज़रसानी की 5,000 रुपये फ़ीस जो है वो जमा करवाएगी। और ये पीरियड जो है ये तकरीबन 90 दिन का बनता है। अगर कानून के मुताबिक भी इस बात का जायज़ा लिया जाए तो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो 30 दिन के अंदर दायर हो सकती थी। और अगर थोड़ी सी लाकानूनियत का भी अगर हम ग्राउंड लें और किसी को ओब्लाइज भी करने की ग्राउंड लें तो 90 दिन के अंदर जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर हो सकती थी। लेकिन यहाँ तो 90 दिन भी पूरे नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो ना सिर्फ एडमिट कर ली जाती है बल्कि उसको भी समाअत के लिए साथ ही फ़िक्स कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी काबिल तशवीश बात जो है वो ये है कि इसी नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर जब ऑब्जेक्शन ब्रांच जो है वो लगाती है तो साथ एक उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करवाने के लिए PLD 1995 लाहौर 532 का हवाला जो है वो दिया जाता है। जब हमने उस फ़ैसले का मुताला किया तो वो भी ये बात कहता है कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो टेकअप होगी। अगर ये भी मान लिया जाए कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त बिल्कुल दुरुस्त आई है, टाइम के मुताबिक आई है, तो फिर भी ये जो 17 मई और 17 जून की अगर बात की जाए तो जून के अंदर मिस्टर जस्टिस मसूद जहांगीर साहब जो हैं वो लाहौर में मौजूद थे। ये नज़रसानी की दरख्वास्त उसी वक्त 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद या अगले दिन जो है वो मिस्टर जस्टिस मसूद जहांगीर साहब की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए थी। लेकिन ये दरख्वास्त जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। और ये दरख्वास्त अब जो गुज़श्ता तारीख समाअत की 15/12/2021 उस तारीख को इस बात का इंकशाफ हुआ। और ये इंकशाफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने किया कि इस दरख्वास्त के अंदर एक जो रिव्यू है वो भी आ चुका है। उसके बाद सितंबर से लेके अब तक जो है वो मसूद जहांगीर साहब लाहौर तशरीफ़ नहीं लाए। और उसके बाद जो है कभी उनको मुल्तान भेज दिया जाता है और कभी जो है उनको जो है रावलपिंडी और दूसरे बेंचेस में जो है वो भिजवा दिया जाता है। अगर ये बात भी मान ली जाए कि मसूद जहांगीर साहब लाहौर में नहीं थे इसलिए उनके सामने ये FAO जो है वो दायर नहीं होनी, तो जो दूसरे जज हैं मिस्टर जस्टिस फैसल जमान साहब वो यहाँ लाहौर के अंदर मौजूद थे, उनके सामने ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो जा सकती थी। लेकिन मुतफर्रिक दरख्वास्त आना, उसमें रिव्यू को कंसील करना और फिर अचानक उस रिव्यू का अदालत के अंदर डिस्क्लोज़ हो जाना, ये लाहौर हाई कोर्ट की तारीख़ का मेरी नज़र में पहला वाक़या है जो इस तरीके से आ रहा है। इसके ऊपर जो आसफ सुल्ताना के वकला हैं वो ये समझते हैं कि मैक्सिमम अगर इसके अंदर हो सकता था तो 2 FAO के अंदर जो भी ऑर्डर्स हैं उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है इसमें CPLA जो है वो फाइल की जा सकती थी। आइन के आर्टिकल 183(4) के तहत वो तो दायर नहीं की गई, लेकिन जो एक मुतफर्रिक दरख्वास्त है वो दायर करके एक बड़े अजीबोगरीब अंदाज के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस केस को जो है वो खड़ा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये पूरी इस केस की केस स्टडी करें, इसकी ऑर्डर शीट्स का मुलाहिज़ा लें करें तो कुछ सवालात जो हैं वो टेकअप होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये सवाल सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है कि ये मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो 7 माह के अंदर 7 माह के बाद जो है वो दायर कैसे हो गई। और फिर ये दरख्वास्त जो है वो 5 माह से लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की अदालत में चल कैसे रही है। और उसके बाद फिर इस दरख्वास्त की कार्रवाई के दौरान अचानक से जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो कैसे दरियाफ़्त होगी। और उसके बाद अगर नज़रसानी की दरख्वास्त वाकई ही वक्त के ऊपर दायर हुई थी 17/5 को और 17/6/2021 को इसकी 5,000 की रिव्यू की फ़ीस जो है वो भी जमा हो गई थी, तो ये नज़रसानी की दरख्वास्त मिस्टर जस्टिस मसूद जहांगीर साहब की अदालत में क्यों नहीं गई। और उसके बाद अगर एक फ़रीक का ये कहना है कि इस केस के अंदर गैर मामूली दिलचस्पी दिखाई जा रही है, तो इस बात की तहकीकात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये केस एक गैर मामूली अंदाज़ के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में 1.25 अरब रुपए की एक बेवा खातून की प्रॉपर्टी का केस जो है वो क्यों चलाया जा रहा है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक शौकत सिद्दीकी के साथ जो सलूक हुआ वो कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अहमद अली शेख साहब को नो करने की जुर्म की पादाश के अंदर उनके खिलाफ सख्त ऑब्जर्वेशंस दे सकती है। उस सुप्रीम कोर्ट से और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा है कि वो एक मरतबा अपनी जो लाहौर हाई कोर्ट है उसका भी जायज़ा लें। आपको इतनी ज़्यादा बेहतरीन और दिलचस्पी की स्टोरीज़ जो हैं वो मिलेंगी कि आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखने वाले वकला, साइलीन और शहरी और जजेस जो हैं वो आपको अपने गिरेबान में झांक कर शर्मिंदा होते हुए नज़र आएंगे। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।